हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम देख रहे थे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमने ऑपरेटर देखे थे और ऑपरेटर के अंदर हमने देखा था यूनरी ऑपरेटर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा एजेंडा है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप कितने होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, और प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि हम सबसे पहले किस ऑपरेटर को यहां पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर बॉडमैस रूल काम नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। इन सबको हम जिस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो कौन से ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी हम डिवीजन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, तो ये जो बेसिक मैथमेटिकल परफॉर्मेंस होती है ये किसके थ्रू होती है, ये हमारी होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी एक्शन को परफॉर्म होने के लिए हमारे पास में दो ऑपरेंड्स की नीड होती है। ये कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। उसके बाद में हमारे पास में यहां पर प्लस का साइन जो किस काम में आता है, एडिशन, और माइनस, सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करें यहां पर मैंने इसको दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है। ये जो है इनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो पहले रहेगी और इनकी प्रायोरिटी रहेगी वो बाद में रहेगी। कैसे? अगर आपके पास में कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर दिया हुआ है a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई c, तो इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा। अब अगर हम मैथमेटिकल परफॉर्मेंस देखें, बॉडमैस रूल को देखें, तो यहां पर पहले क्या होगा, डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लाई सोल्व होगा। सर ऐसा क्यों? अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स किसी भी यहां पर इक्वेशन के अंदर आते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर लेफ्ट टू राइट सोल्व करना होगा। यानी लेफ्ट के अंदर पहले सोल्व होगा, उसके बाद में राइट के अंदर सोल्व होगा। तो हमारे पास में यहां पर मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो सेम है इसलिए सबसे पहले लेफ्ट वाला सोल्व होगा, उसके बाद में राइट वाला सोल्व होगा। ऐसे ही हमारे पास में जैसे मान लो यहां पर है a डिवीजन b मल्टीप्लाई बाई c, तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या सोल्व होगा, इसके अंदर यहां पर सबसे पहले डिवीजन सोल्व होगा। अगर हम यहां पर बात करें अब a प्लस b मल्टीप्लाई c, तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या सोल्व होगा। देखो इसके अंदर सबसे पहले सोल्व होगा यहां पर होगा मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई क्यों सोल्व होगा, क्योंकि अब यहां पर देखिए ये जो मल्टीप्लाई है और ये जो प्लस है, इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, इसमें देखिए सबसे पहले है हमारे पास में मल्टीप्लाई की, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, उसके बाद में हमारा प्लस साइन सोल्व होगा। तो ऐसी जगह पे हमें ये नहीं देखना है कि लेफ्ट टू राइट करना है, अगर सेम प्रेसिडेंस आए तभी हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है। अदरवाइज हमारे को क्या करना है, जिसकी प्रेसिडेंस पहले आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उसको पहले सोल्व करना है, और उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी जिसकी होती है उसको उसके बाद में सोल्व करना है। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इनमें वन बाय वन सबको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एडिशन ऑपरेटर। देखो एडिशन ऑपरेटर कोई ज्यादा इतना वो नहीं है कि आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल है, आपको शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे होंगे मैथमेटिक्स के अंदर कि जो प्लस साइन क्या करता है, एडिशन का काम करता है, ऐड करने का यहां पर काम करता है। तो द एडिशन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस सिंबल, यानी यहां पर हमारे पास में जो एडिशन ऑपरेटर रहेगा वो क्या है, प्लस सिंबल। इट इज यूज टू एड टू नंबर्स टुगेदर, दो नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। जैसे मैं बात करूं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, यहां पर इंट, एक a ले लेता हूं और एक b ले लेता हूं। अब इनमें कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं।
जैसे मान लो मैंने यहां पर ले ली a इज इक्वल 10 और b इज इक्वल 15। अब मैं यहां पर जोड़ सकता हूं a प्लस बी, किसके इक्वल, c इक्वल, तो c तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो हम यहां पर c को भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू यहां पर 10 प्लस 15 25। तो ये काम क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर हमारे पास में सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, माइनस क्या काम करता है। इन द सी लैंग्वेज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस सिंबल। इट इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर, एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इजी है। अभी जैसे मान लो मुझे ऐड करना है 3 माइनस 4, कितना आएगा, -1। आप इसको वेरिएबल के अंदर भी ले सकते हो। तो ये क्या है हमारे पास में, इसका वर्क क्या है, सब्ट्रैक्शन का यहां पर माइनस करना, यानी यहां पर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को कम करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो किससे रिप्रेजेंटेड है, स्टार सिंबल से। इसका क्या काम है, ये दो ऑपरेंड्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं एक वैल्यू ले लेता हूं इंट a इज इक्वल 5 कॉमा b इज इक्वल 7। दोनों को डिक्लेयर भी कर दिया और दोनों की वैल्यू भी दे दी। अब मुझे एक और वैल्यू लेनी है c, तो मैंने c को भी एक बार ले लिया यहां पर। तो c इज इक्वल मैं कर सकता हूं यहां पर a मल्टीप्लाई b, क्या वैल्यू आएगी 35। इसका आंसर क्या आएगा 35। तो इस टाइप से ये क्या काम करता है, ये मल्टीप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर डिवीजन ऑपरेटर। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन डिवाइड करता है वन नंबर बाय अनदर नंबर, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर को। और यहां पर डिवाइड करने के लिए आपको यहां पर स्लैश साइन यूज में लेना पड़ेगा, यानी फॉरवर्ड स्लैश यूज में लेना पड़ेगा। यहां पर आप इस टाइप से कोई साइन यूज में नहीं ले सकते। अब इसको हम कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है डिवाइड करने के लिए। जैसे यहां पर मैं 3 डिवाइडेड 4 करूं, क्या आएगा इसका आंसर। अब यहां पर कुछ रूल्स ध्यान देने होंगे। आप सोचोगे कि सर इसकी जो वैल्यू है वो तो 0.75 आनी चाहिए, आपने अगर कैलकुलेशन कर ली, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास में दोनों डेटा इंट टाइप के हैं, दोनों डेटा इंट टाइप के हैं, तो फिर हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो भी इंट टाइप का ही आएगा, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर एक वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू फ्लोट टाइप की है, तो रिजल्ट भी फ्लोट टाइप का ही आएगा। मैं बात करूं यहां पर चाहे 3 डिवाइडेड 4.0, तो भी वैल्यू क्या आएगी 0.75। अगर मैं बात करूं यहां पर 3.0 डिवाइडेड 4.0, तो भी वैल्यू क्या आएगी 0.75। बट अगर आपके पास में केवल वैल्यू यहां पर इंटीजर है, यानी इंट डेटा टाइप की अगर वैल्यू है, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वो भी इंट टाइप का ही रिजल्ट आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि 10 डिवाइडेड बाई 3, क्या रिजल्ट आएगा इसका बताइए। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा रिजल्ट। आप 3.333 मत करना, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट 3 इसलिए आएगा क्योंकि ये डेटा कैसा है इंट डेटा, और ये भी कैसा है इंट डेटा, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा इंट आएगा। इस चीज को आपको डिवीजन के अंदर स्पेशली ध्यान देना है। हाँ, एक चीज का हम और ध्यान देते हैं यहां पर, अगर किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लो मेरे पास में एक वैल्यू है 243,
अगर इस वैल्यू को आप डिवाइड करते हो 10 से तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर 24, यानी आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा 24। किसी भी वैल्यू को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो लास्ट की वैल्यू वहां से हटा देना, वही आपका रिजल्ट है। सर मेरे पास में 5 5 5 है, इसको अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 5 5 आएगी, क्योंकि आगे जो 0.5 आ रहा है, ये जो बच रहा है, आप सोचो यहां पर कि यहां से 0.5 ले लेंगे तो वो यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों डेटा कैसे हैं, दोनों डेटा इंट टाइप के हैं। तो ये डिवाइडेशन के अंदर आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू छोटी है, उसको आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपके पास में यहां पर 0 आएगा। मैथ की तरह यहां पर रिजल्ट 0.75 नहीं आएगा। यहां पर इसका भी देख लो, चाहे किसी भी वैल्यू का हो सकता है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मॉड्यूलस ऑपरेटर। हो सकता है ये आपके लिए नया हो या कभी आपने पढ़ा हो। ये जो साइन है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का साइन है, इसको इसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ वन इंटीजर बाय अनदर। अगर आप किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर वैल्यू होती है उस रिमाइंडर वैल्यू को ये यहां पर डिस्प्ले करता है, यानी रिजल्ट के अंदर हमें रिमाइंडर वैल्यू देता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर 10 डिवाइडेड, मॉड्यूलस का साइन लगाऊंगा और यहां पर 4 कर दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में 2। अगर आपके पास में यहां पर 25 से डिवाइड कर रहे हो 7 से तो क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 4। कैसे बताओ? रिमाइंडर वैल्यू। अगर अपन बात करें यहां पर वही वैल्यू यहां पर लेते हैं 3 मॉड्यूलो 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर आपके पास में डिवाइड करने वाली वैल्यू बड़ी है और इधर वाली वैल्यू आपके पास में छोटी है तो यही वैल्यू क्या आएगी? रिमाइंडर वैल्यू आएगी इसके अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगर मैं बात करूं यहां पर एक चीज और कि सर कोई भी वैल्यू पॉइंट में है और उसको आप मॉड्यूलस देखना चाहते हो तो क्या रिजल्ट आएगा? सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये आएगी यहां पर एरर। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी वैल्यू में, जैसे अभी अपन ने 2 4 3 लिया था और उस वैल्यू को अगर आप यहां पर 10 से मॉड्यूलो कर रहे हो इसका, तो रिमाइंडर वैल्यू लास्ट की वैल्यू आएगी। कैसे? देखो, इसी वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 10 से तो रिजल्ट आ रहा है 24, और इसी वैल्यू को अगर आप मॉड्यूलो से कर रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है 3। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है और ये चीज आगे जाके प्रोग्रामिंग में अपने बहुत काम में आएगी। इसलिए जो 10 से जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो इस चीज को आप ध्यान रखो। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आप बार बार प्रैक्टिस करना, जिसमें आप मॉड्यूलस की और डिवीजन की, इन दोनों की आप विशेष तौर से आप प्रैक्टिकल करना इनका।